नमाज के शुरू करने से पहले जो चीज़ें हैं, बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना और वक्त का होना, किबला की तरफ मुंह करना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है नियत कर सकते हैं, कौन सी नमाज है उसकी नियत कर लें। उसके बाद क्या कहते हैं, नियत दिल के इरादे का नाम है और रुख जो है काबे की तरफ होना चाहिए। और दुआएं हैं, मसनून दुआएं, जैसे इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति, ये दुआ है, इसको भी नमाज शुरू करने से पहले पढ़ सकते हैं। और तकबीर तहरीमा कहने के लिए जो हाथ उठाया जाएगा उसका तरीका ये है कि हाथ जो है बिल्कुल सीधा हो, किबले की तरफ हो और उंगलियां फैली हुई ना हो, अपनी हालत पर हो, अपनी हालत पर उंगलियां हों और किबले की तरफ हों, ऐसे ना हो या मुड़ी हुई ना हो, बिल्कुल सीधे हों। और उठाना कहाँ तक है, कानों की लौ तक उठाना है, यहाँ तक कानों की लौ तक उठाना है। और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को बांधना है। अल्लाहु अकबर ये हाथ यहाँ करने के बाद तब जा कर के अल्लाहु अकबर कहना है, पहले ही अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ नहीं उठाना है, बल्कि हाथ यहाँ ले जा करके तब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को बांधना है। और बांधने का तरीका क्या है, बांधने का तरीका ये, नाफ के नीचे, ढोड़ी जो है उसको नाफ कहते हैं, नाफ के नीचे हाथ को रखा जाएगा और ये 3 उंगलियां जो हैं ये कलाई पर रखी जाएंगी और ये दोनों हाथ अंगूठे और छोटी उंगली से हाथ का हल्का बनाया जाएगा, यहाँ पर हाथ बांधा जाएगा। ये सुन्नत तरीका है। और उसके बाद सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कुरान से या कोई सूरत पूरी कुरान में से कहीं से भी पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। और रुकू में हाथ घुटने पर रखने का तरीका ये, घुटना पकड़ना है, रखना नहीं है हाथ को। सबसे पहली चीज़ है क्या है कि घुटने को पकड़ना है, उंगलियां फैली हुई हों और पूरा घुटना ये सीधा हो, ऐसे पूरा सीधा हो, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो बल्कि पूरा सीधा हो और उंगलियां फैली हुई हों, घुटने को मजबूती से पकड़ा हुआ हो। उसके बाद रुकू की जो तस्बीह है उसको पढ़ना है 3 बार या 5 बार या 7 बार। उसके बाद सजदे में जाना है। सजदे में जाने की तरतीब क्या है, अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले घुटने को रखना है, उसके बाद दोनों हाथ को रखना है। और दोनों हाथ रखने का तरीका क्या है, उंगलियां फैली हुई ना हो और ना बिल्कुल सिमटी हुई, बल्कि अपनी हालत पर हों, जैसे आम हालत में उंगलियां रहती हैं, अपनी आम हालत में उंगलियां हों। और इन दोनों के बीच में पहले नाक को फिर पेशानी को रखना है सजदे के अंदर। और सजदे की जो तस्बीह है उसको 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ना है। और सजदे में जाते वक्त ये पीछे दोनों पाँव हैं, ये दोनों पाँव की उंगलियां ज़मीन से मिली हुई रहनी चाहिए। ये 2 पाँव हैं ये ज़मीन से मिली रहनी चाहिए। अगर पूरे सजदे के अंदर एक भी उंगली ज़मीन से नहीं मिली है तो सजदा नहीं होगा, और जब सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। ये बहुत अहम मसला है। लोग जल्दी इमाम के पीछे तो अगर आराम से पढ़ रहे हैं तो छू जाएगी उंगली, हो जाएगा सजदा। लेकिन अगर जल्दी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अगर सजदे में गए और पैर उठा रह गए और सजदे से वापस चले आए तो ये सजदा नहीं हुआ, और जब सजदा नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई। और अब पेशानी और नाक ये दोनों का भी ज़मीन से मिलना ज़रूरी है। बाज़ लोग क्या कहते हैं, सिर्फ पेशानी को मिलाते हैं, नाक उठी रह जाती है, नाक ज़मीन से नहीं मिलती, नहीं छूती, तो भी सजदा नहीं होगा। इसीलिए सख्त ज़मीन पर सजदा करने का हुक्म है कि सजदा जो है वो सख्त ज़मीन पर किया जाए। गद्दे पर अगर कोई नमाज़ पढ़ेगा तो चूँकि उसकी नाक जो है वो सतह पर नहीं टिकेगी, वो सतह पर नहीं टिकेगी, इसलिए नमाज ही नहीं होगी, सजदा ही नहीं होगा। और जब सजदा नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। इसीलिए नाक का भी ज़मीन से छूना ज़रूरी है, पेशानी का भी ज़मीन से छूना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर नाक पर कोई ज़ख़म है, परेशानी है, दिक्कत है तो मजबूरी की बात अलग है, लेकिन उमूमन आम हालत में इन 3 चीज़ों का सजदे में ज़मीन से छूना ज़रूरी है। उसके बाद जो ये 1 रकात हो जाएगी, दूसरा सजदा कर लिया जाएगा, 1 रकात हो जाएगी। और दूसरी रकात में जो हाथ रखा जाएगा वो भी आम हालत पे रखा जाएगा, ना उंगलियां फैला करके, ना उंगलियां सिमटा करके और ना नीचे लटका करके, बल्कि आम हालत में ऐसे ही हाथ को रखा जाएगा। और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर कलमे तो शहादत की उंगली उठाई जाएगी, ये और एक ही बार उठाई जाएगी। दूसरे मसलक के यहाँ कई बार उठाना है, ये दूसरे मसलक में है, इस मसलक में नहीं है। ये चीज़ें हो गई, इसी तरीके से पूरी नमाज अदा की जाएगी। अब इसके अंदर सूरतें होंगी, कौन सी चीज़ है जो छूट जाए तो नमाज होगी नहीं होगी, वो कल इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा कि नमाज के वाजिबात जो हैं, वाजिबात के छूटने पर, वाजिब अगर छूट जाएगा तो सजदा सौ से नमाज हो जाती है। फ़र्ज़ जो है वो छूटेगा तो नमाज नहीं होगी। और फ़र्ज़ क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो फ़र्ज़ है, ये जो पूरा तरीका बताया गया इसके अंदर जो फ़र्ज़ है वो पहला जो है तकबीर, पहली तकबीर जो है, यानी अल्लाह अकबर जो कहकर नियत बांधते हैं, ये फ़र्ज़ है। यानी अगर अल्लाह अकबर नहीं कहा
तो नमाज नहीं होगी। इसके अलावा की जो तकबीर है, जैसे रुकू में जाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, सजदे में जाते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, सजदे से जुड़ते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, ये अल्लाह अकबर छूट गया तो नमाज हो जाएगी। लेकिन पहला वाला जो अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा जिसको कहते हैं, वो वाली तकबीर नहीं कही तो नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से क़याम जो है, क़याम यानी खड़ा होना, नमाज के अंदर खड़ा होना। और जो भी मैंने तरीका बताया कि औज़ बिल्लाह पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा और सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और सना पढ़ी जाए, पहले सना फिर औज़ बिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह फिर सूरह फातिहा फिर कोई सूरत, ये अकेले नमाज़ पढ़ने का तरीका है या सुन्नत नमाज़ पढ़ने का तरीका है। इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो सिर्फ सना पढ़ करके खामोश हो जाएंगे, सना पढ़ करके खामोश हो जाएंगे। और सना भी पढ़ने की मुद्दत है, जैसे इमाम के साथ इमाम ने तकबीर तहरीमा बांधी, आपने भी साथ में तकबीर तहरीमा बांधी तो सना पढ़ेंगे। लेकिन वज़ू करने में या ताख़ीर लेट हो गया और इमाम जो है नमाज़ शुरू कर चुका है, पहुँचने में आपको ताख़ीर हुई है, क़याम ही के अंदर अभी है, अभी खड़ा है, क़याम के अंदर ही है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट आए हैं और ये है अंदाज़ा ये है कि वो सना पढ़ चुका होगा, तो अब सना नहीं पढ़ सकते। अब जो हैं वो सना नहीं पढ़ सकते, आपको बिल्कुल सिर्फ अल्लाह अकबर कह करके इमाम के पीछे खामोश खड़ा हो जाना है, अगर जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो। और अकेले पढ़ रहे हैं तो सना पढ़ेंगे और वो सब जो बताया गया वो करेंगे। और क़याम का होना ज़रूरी है, यानी खड़ा होना ज़रूरी है। अगर नमाज के अंदर क़याम नहीं पाया गया बिला किसी मजबूरी के, तो नमाज होगी ही नहीं सिरे से, और चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में। फ़र्द का मतलब ये होता है कि जानबूझकर छोड़ा तब भी नमाज नहीं होगी, अनजाने में छोड़ा तब भी नमाज नहीं होगी। और क़याम ज़रूरी है। इससे एक मसला पैदा होता है कि जब इमाम रुकू में चला जाता है, लोग ताख़ीर से आने वाले जो लोग हैं वो नमाज में शामिल होने की कोशिश करते हैं और इमाम रुकू में चला जाता है तो सिर्फ अल्लाह अकबर कह करके डायरेक्ट रुकू में चले जाते हैं और ये गुमान करते हैं कि रकात मिल गई। तो चूँकि क़याम जो है वो नमाज के अंदर फ़र्ज़ है, नमाज के अंदर फ़र्ज़ है और क़याम नहीं पाया गया, इसलिए नमाज नहीं होगी। इसलिए अगर नमाज रकात छूट रही है तो डायरेक्ट अल्लाह अकबर कह करके रुकू में नहीं जा सकते, बल्कि पहले अल्लाह अकबर कह के नियत बांधनी पड़ेगी, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बक़द्र क़याम पाया जाए, थोड़ा सा क़याम पाया जाए, क़याम के बाद क्या कहते हैं तब जा कर के रुकू में शामिल होना है। और रुकू में भी शामिल होने से पहले अगर इमाम का हाथ जो है क्या कहते हैं घुटने से जुदा हो गया, उसके बाद आप रुकू में शामिल हुए हैं, आपका हाथ, हमारा हाथ घुटने को छूने से पहले इमाम का हाथ घुटने से हट गया तो रुकू नहीं पाया जाएगा, रकात नहीं मिलेगी। ये वो है पानी का मेयार है। उसके बाद जो है क़िरात फ़र्द है, इमाम की जमात के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है तो मुक्तदी की क़िरात नहीं बल्कि इमाम की क़िरात फ़र्ज़ है। और अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहा है तो मुक्तदी भी क़िरात करेगा, यानी सूरह फातिहा कुरान से क़िरात पढ़ेगा। और रुकू और सजदा ये दोनों भी फ़र्ज़ हैं, इसके ये भी छूट जाएगा तो सजदा सौ से नमाज क्या कहते हैं नहीं होगी। सजदा रुकू और दोनों सजदा जो हैं वो फ़र्ज़ हैं, एक सजदा छूट गया तो भी नमाज नहीं होगी, 2 सजदे छूट गए तब भी नमाज नहीं होगी। और आखिरी जो चीज़ है वो है तशहुद के मिक़दार, आखिर में बैठना, यानी नमाज के आखिर में जो तशहुद, जितनी देर तशहुद पढ़ने में लगती है उतनी देर बैठना ये फ़र्ज़ है। तशहुद पढ़ना वाजिब है लेकिन तशहुद की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। अगर उतनी देर नहीं बैठा, उससे पहले सलाम फेर दिया तो नमाज नहीं होगी। ये फ़राइज़ हैं और वाजिबात। और रुकू से खड़े समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये फ़र्ज़ नहीं, रुकू नहीं फ़र्ज़ में से ना, रुकू सिर्फ फ़र्ज़ है, सिर्फ रुकू फ़र्ज़ है, सजदा फ़र्ज़ है। रुकू में से डायरेक्ट सजदे में चला गया तो उसकी सूरतें आगे आएंगी बयान कि क्या करना पड़ेगा। लेकिन रुकू में से डायरेक्ट सजदे में चला गया तो नमाज, ऐसा नहीं है कि फ़र्ज़ छूट गया, फ़र्ज़ 6 ही हैं, 7, 6 या 7 नमाज आगे वाला छोटा कपड़ा से रुकू में जाता है तो पीछे वाले जो सब है वो कमर खुल जाती है आगे वाले, तो पीछे वाला देखा है कितने कमर खुल गई थी, वो की नमाज हुई पीछे वाले की नहीं, आगे वाले तो आगे वाले तो पीछे वाले, आगे वाले के सतर के हिस्से में से है, खुल जाए नमाज ना हो। पीछे वाला अगर देखा था तो देखा तो कसदन ना देख सकते, एक दफ़ा नज़र पड़ गई तो हटा ली तो ठीक है, कसदन देखे तो नमाज अब कंफर्म ना है, देख लेगा कल बता देवे, लेकिन एक नमाज मत जी पहले तो ओके तो कंफर्म है कि ना हो नमाज, कहें कि नाक का हिस्सा से नीचे उमूमन आदमी पैंट जो पहनते हैं नाक के नीचे ही पहनते, नाक के ऊपर नाक पहनते हैं, इतनी ऊपर तो पैंट के ना पहनते, नीचे ऐसे ही पहनते हैं, और जब भी खुली तो नीचे का ही खुली और सतर के हिस्से में से
सतर को छुपाना फ़र्ज़ है, शर्त है।